ये स्थापत्य शास्त्र के ऐसे जीते जागते उदाहरण है कि दुनिया भी अचंभित हो जाती है जब ये देखती है कि किस प्रकार से हजारों हजारों साल पहले न कोई मशीन थी, न कोई क्रेन थी, फिर भी इतने सुंदर मंदिर यहां पर बनाए गए। और हमारे देश में कहीं पर भी जाइए, आप ईस्ट में चले जाइए, आप पश्चिम में चले जाइए, आप पूरब में चले जाइए, उत्तर में चले जाइए, हम सभी को हमारे मंदिरों से प्रेरणा मिलती है। और इसीलिए ये आवश्यक भी है कि ये जो मंदिर है ये केवल आस्था के प्रतीक नहीं है, हमारे समाज जीवन का अभिन्न अंग हमारे मंदिर है। हमारे समाज जीवन को हजारों सालों तक जिन्होंने मार्गदर्शन दिया, ऐसे हमारे मंदिर है। ये हमारे पूजा के स्थल तो है ही, लेकिन सामाजिक परिवर्तन के स्थल है, ये हमारे शिक्षा के स्थल है। अंग्रेजों ने लिखकर रखा है कि जिस समय अंग्रेज मद्रास प्रेसिडेंसी में आए, उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी में जो मंदिर हुआ करते थे, इन मंदिरों में 50,000 संस्कृत विद्यालय चलते थे और पूरे इंग्लैंड में केवल 2,000 ग्रामर स्कूल उस समय थी। इस प्रकार से हमारे मंदिरों ने शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया है। हम जानते हैं काशी ये विद्या नगरी रही है। काशी में हमारे पंडितों ने, काशी के विद्वानों ने न केवल धर्मशास्त्र, बल्कि चाहे वो स्थापत्य शास्त्र हो, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, ये सारी की सारी विधाओं को, सारी विद्याओं को वहां पर जीवित रखने का काम किया। क्योंकि हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में हमारे मंदिरों की एक अभिन्न भूमिका रही है। और इसी के चलते आज हम लोग जब इस टेम्पल कन्वेंशन में बैठे हैं, तो मैं बहुत बधाई दूंगा जिन 10 बिंदुओं के ऊपर ये टेम्पल कन्वेंशन काम कर रहा है। क्योंकि एक बड़ी अर्थव्यवस्था भी हमारे मंदिरों के माध्यम से होती है। एक सर्वे कहता है हमारे 55% भारतीय ये केवल धर्म के लिए पर्यटन करते हैं, केवल धर्म के लिए पर्यटन 55%। तो समझ लीजिए कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था को एक प्रकार से गति देने का काम हमारे मंदिरों के माध्यम से होता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जहाँ एक और अर्थव्यवस्था का विषय है, वहीं हमारे मंदिरों का व्यवस्थापन उचित तरीके से हो, वो श्रद्धा के केंद्र तो बने रहे, लेकिन साथ साथ समाज को एक साथ मिलकर समरसता के केंद्र भी हमारे मंदिर बने। जो हमारे CR मुकुंदा जी ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी जीत वो होगी जिस समय हमारे मंदिर ये जैसे सनातन के समय, पुरातन के समय समरसता के केंद्र हुआ करते थे, वैसे ही समरसता के केंद्र हमारे मंदिरों को बनाना, ये भी हमारे टेम्पल कन्वेंशन की एक बहुत अहम इस प्रकार की भूमिका होगी। साथ साथ आज जिस प्रकार से अलग अलग चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, चाहे वो वित्तीय व्यवस्थापन हो, चाहे अलग अलग प्रकार का व्यवस्थापन हो, उसके लिए भी सभी लोगों को प्रशिक्षण मिले, नई टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण मिले, उसका हम लोग उपयोग कर पाए, क्राउड कंट्रोल हम लोग ठीक से कर पाए। आने वाले जो भक्त हैं उनको वहां पर जिस प्रकार का विचार लेकर वो मन में आते हैं, जिस प्रकार से एक भक्ति भाव लेकर वो आते हैं, उस भक्ति भाव को वो संजो पाए, इस प्रकार का काम इस टेम्पल कनेक्ट के माध्यम से हम लोग करना चाहते हैं। और मुझे खुशी है ये जो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी तैयार हो रही है, सनातन के विचारों से प्रेरित सभी जो मंदिर है, इनको एक साथ लाकर ये जो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी तैयार हो रही है, ये निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एक हमारे सारे मंदिरों को एक नई राह दिखाएंगी, एक नए विकास की ओर ले जाएंगी। और मेरा विश्वास है आज देश में हम लोग देखते हैं, चाहे वो तिरुपति का मंदिर हो या महाराष्ट्र में गजानन महाराज का मंदिर हो, एक सरकारी ट्रस्ट है जो इतना सुंदर चलता है, दूसरा प्राइवेट ट्रस्ट है वो भी सुंदर चलता है। तो एक प्रकार से ये जो